ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य 23 फरवरी 97 के। जूम वाले जूम पे आ जाए, ठीक है। चलें। साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा, तख्त नशीन रहो। डायलॉग वो टाइटल ही कितना प्यारा है ना। शिव बाबा को साथी को साथ रख, बाकी सबसे साक्षी और खुशनुमा। जब बाबा साथ है, किसी भी सीन से डिटैच हूं तो खुशनुमा हूं, तख्त नशीन हूं, स्वराज्य के तख्त पे हूं। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही है। ठीक है, हर बच्चा प्यार चाहता है और बाबा की मदद करना है ना। स्नेह और सहयोग। सहयोग कैसे? अपनी स्वस्थिति के द्वारा। एड ऑन करना हो तो कीजिएगा पुष्पा बहन, ठीक है। अच्छा, हर एक के दिल से मेरा बाबा, यह गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रिस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय। हाँ, एक एक वर्ड को फील करें। बाबा कह रहे हैं, हाँ, ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। तो महसूस करें, भगवान के दिल में भगवान के लाडले बच्चे हैं हम। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी है। हर एक बच्चा, ये नहीं कोई है कोई नहीं, नहीं। क्यों? कोटों में कोई में भी कोई हो तो लाडले हुए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। भगवान को जिन्होंने पहचाना, बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। तो बाबा की हमसे सिर्फ एक ही चाह है कि हम सदा हंसते मुस्कुराते रहें, खुशी में डांस करते हुए। शरीर से भले ना करें पर मन हमेशा नाचता रहे। खुशी में रहते तो हैं लेकिन बात सदा चाहते हैं, है ना। कभी उदास कभी खुश नहीं, हर पल हर लम्हा बाबा का साथ और बाकी सब से साक्षी। तो हर पल खुशी है, हर पल आनंद का पल है। सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है? खुशी कम होती है, कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम, कभी बहुत कम। हम्म अपने का ऐसा तो नहीं होता। बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों के विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है, जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आज सुबह भी बाबा ने कहा था ना कि अब सूक्ष्म रूप चाहिए बाबा को सेवा का। आपका चेहरा, आपका चलन, आपकी वाइब्रेशन वृत्ति सेवा करे। हर पल आपका चेहरा जैसी भी सिचुएशन हो पर मुस्कुराता हुआ रहे, तो होगी आपके चेहरे से सेवा। नैनों से, नैनों में वो रूहानियत हो। आपको देखते ही खुश हो जाएं, इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई देती है।
है ना। मन अगर उदास है तो चाहे चेहरे से जितना भी छुपाने की कोशिश करो, दिख जाता है। और अगर खुश है तो जितना भी छुपाओ वो खुशी छलकती है चेहरे से। कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, हाँ? आत्माएं, बाबा ने कहा ना, चारों ओर परेशान है, दुख है, तो कितना भी कोई भटकता हुआ है ना, मन के आड़े भटक रहा हुआ परेशान, जो अपनी शान से परे है, अपने आप को कमजोर समझ रहा है, दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, हाँ? उनको लगता हो कि इतने दुख है हमारे लिए तो खुशी असंभव है, इम्पॉसिबल है, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले, है ना। तो भले वो दुख में आ रहा है, भले वो हमसे अपने दुख की सारी बात कर रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम, पर हमें क्या करना है? सबसे पहले मैं आत्मा अपने बाबा के अनंत प्यार में समाई हुई हूँ, और ये आत्मा भी बाबा का बच्चा, लाडला बच्चा प्रिंस है, और बाबा का अनंत प्यार इससे प्राप्त हो रहा है, भरपूर है, खुशनुमा है। और फिर बाबा के साथ कंबाइंड होकर बाबा जो कहलवाना हो कहलवा देना, है ना। तो हमारी दृष्टि ही कार्य करेगी। जैसी भी परेशान दुख की लहर में आए, लगे कि खुशनुमा असंभव है, लेकिन आपके सामने ही आते ही आपकी मूरत, वृत्ति, दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, है ना। बाहर से कुछ अच्छा मंगा के खा लेते हैं, चलो कहीं घूमने चले जाते हैं, चलो कहीं टूर करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं, हाँ? सिनेमा चले जाएं, ये करें, वो है अल्पकाल के साधन, है ना। थोड़ी देर जाओगे, उतनी देर मन खुश होगा, वापस आओगे फिर वही दुख। और आपकी है सदाकाल की सच्ची साधना। साधना, कर्म इंद्रियों को साधना, सदा काल निरंतर। चाहे मन में दुख है, पर मैं आत्मा बाबा के साथ इस मन के दुख से, इस फीलिंग से भी बिल्कुल अलग हूं। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, है ना। जब मैं अपनी कर्म इंद्रियों से, मन से डिटैच हूं, तो वो आत्माएं भी अपने दुख को भूल जाएंगी, हाय हाय ले आवे और वाह वाह लेकर जाएं। वाह कमाल है परमात्मा आत्माओं की, तो यह सेवा करो। क्योंकि बाबा जानते हैं अब आत्माओं में शक्ति नहीं है कि वो लंबे ज्ञान के लेक्चर सुने, अब उन्हें प्रत्यक्ष सबूत चाहिए, वो पावर चाहिए, वो शक्ति, वाइब्रेशंस, कि उनको एक पल में बाबा के प्यार का अनुभव हो, मन उनका पूरी तरह से शांति को फील करे। अब ये रेखा चाहते हैं बाबा, समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, है ना, कुछ भी कर लेंगे पर मन वही दुखी का दुख, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को
सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप हैं ही खुश नसीब। मन चाहे कह रहा है कैसा बुरा नसीब है, पर मैं जानती हूँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ। जैसी भी परिस्थिति है ना, भगवान मेरा साथी है। बाबा पूछ रहे हैं खुश नसीब है या नहीं? हाँ? जवाब देगा या? हाँ, बाबा बहुत खुश नसीब हैं। हाँ। बहुत खुश नसीब है, तभी तो बाबा के साथ है। हाँ, कितना प्यार दिन रात बाबा प्राप्त करा रहे हैं ना। हाँ, बाबा कह रहे अधूरा तो नहीं है। इतना नहीं नहीं, बिल्कुल पूरा प्यार देते हैं बाबा। हाँ, एक जरा सी भी अंश भी बाबा नहीं छोड़। हाँ। हाँ, आप जैसा खुशनसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं। हाँ, है इतना नशा। बाबा भी कह रहे हैं इतना नशा, चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। हाँ, भरपूर है, तृप्त है। पापा ने दिया है ना ये नक्शा। हाँ। हाँ, करा सकते हो या कराते भी हो? हाँ, करा तो सकते हैं पर कराते नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? हाँ? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन, तो बस बाबा यही चाहते हैं कि हम इतने खुशी से भरपूर रहें, झूमते रहें, मन भी तन भी, कि जो भी सामने आए उसका सारा गम वो खुशी को देखकर ही गुम हो जाए। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा डैश डैश डैश। क्या होता है अच्छी तरह से जानते हैं, तभी हंसते हैं। हाँ? बाबा ने डैश डैश कहा तो बच्चे हंसना शुरू हो गए। बाबा ने कहा जानते हैं अच्छी तरह से हो, तभी हंस रहे हो। हाँ? तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता है। हाँ? कि राजा का बच्चा कहे मुझे एक चराना दे दो, एक रुपया दे दो। हाँ? थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है, मेरे बच्चे और उदास। हाँ? खुशी का खजाना, खुशी के सागर के बच्चे जो इतने खुश नसीब हैं, वो उदास। हाँ? सोचो, राजा का बेटा बिल्कुल राजा के सामने बिल्कुल गरीब, फटे पुराने कपड़े पहनकर उदास दुखी, मेरे पास कुछ नहीं है, राजा को कैसा लगेगा? तो जब हम भी उदास होते हैं ना, तो बाबा को ऐसा लगता है। पर बाबा साक्षी है, आश्चर्य जरूर होता है, मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? नहीं ना। हाँ, हो सकता है। देखा, बाबा भी गारंटी दे रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा का बच्चा और परेशान। वाकई वाह बाबा। कभी कभी बाबा देखता है पर बाबा हिम्मत बढ़ा रहा है। उदास अर्थात पापा चुप। हाँ, पापा चुपके चुपके इसका मतलब बॉडी भी देख रहे हैं बाबा। मन 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 ही, आत्मा ही फीलिंग करती है ना, खुशी की या गम की। बाबा तो सोल ही देखता है ना, आत्मा। आत्मा खुशी को, माने खुशी के साथ अपनी पहचान बना के खुश होती है, दुख के साथ दुख होती है ना। तो देखो मन को बाबा। देखते हैं। हाँ। को आत्मा देखते की हैं। लाइट डिम हो जाती है ना, खुशी की बजाय हाँ। उदासी आ जाएगी। हाँ। वो तो जानी जानन हार है ना, हमारे मन की बात, हर बात जानते हैं। हम्म। बाबा कहते हैं मैं सबके मन की बात जान के क्या करूंगा, वो तो ड्रामा में है ना। हम्म। उदास अर्थात माया के दास, है ना। माने मन से अपनी कनेक्शन जोड़ ली, उसी को लाइट दे दी, उसका गुलाम बन गया।
मन कह रहा है उदास, एक संकल्प आया और हाँ मैं उदास हूँ, थिंकर फीलर डूअर बन गया। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। मायापति कहते हैं ना विष्णु को। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है। बाबा कह रहे क्यों उदास होते, सुबह भी कहा था ना। फिर बाबा कह रहे हैं बच्ची आपके आगे चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी, और आप उसको बड़ा टाइगर समझ रहे हो। दूर से लगता है जिंदा है, लेकिन होती मरी हुई है। हाँ, उस डर को, उस फीलिंग को, उस इमोशन को, जो भी है, ऐसा लगता है कि मुझ पे पूरी तरह से हावी हो गया है ना। बार बार वो थॉट्स, वो प्रेशर, वो फीलिंग, पर मरी हुई चींटी है। आप उससे लाइट दो ही नहीं, आप बाबा की तरफ टर्न करो और बाबा के प्यार का अनुभव करो, तो जैसे वो थी ही नहीं। जैसे भावना दीदी सिखाती है ना कि आप मन को देखो, मन में बहुत थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है ना। अब उस वक्त आप देखो मन को, हाँ मन तुम्हें क्या कहना है बताओ। और जैसे ही देखते हैं तो शू मंतर, जैसे कुछ था ही नहीं। तो ये हम पे है, हम उसको रियलिटी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। दूर से ही लगता है कि जिंदा है, लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए, है ना। ये थॉट बेजान है, थॉट में पावर ही नहीं है कुछ, मैं इसको लाइट दूंगी ही नहीं। तो दूर से ही परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान, नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना। बाबा कह रहे ऐसे माया को भी पहचानो, कैसे कैसे रूप लेकर माया आती है। हाँ, दिखाते हैं ना, सीता जब तक लक्ष्मण रेखा के अंदर है, रावण रूप बदल के आ रहा है, पर वो जैसे ही रावण के उसमें आ गई, रावण ले गया। तो बहुरूप, रूप बदल के आती है माया। कभी ज्ञानी रूप लेकर आएगी, कभी अपनापन दिखाएगी, है ना। नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वो सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उसको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं, है ना। एग्जाम्पल कोई देगा? हम्म ऐसे माया भी अपने बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। कौन है तू? करूँ मैडम इसमें, जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। अनुराधा बहन थोड़ा सा आप कंटिन्यू करो। मैं ओम शांति। बाबा कहते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हो। हमें भी तो बाबा कितने सारे बहुरूप बताते हैं ना। हम्म कि माया को परख करके आप भी कितने सारे टाइटल हैं, किसी भी टाइटल में लेकर के स्थित हो जाओ, अपने सच सच में स्थित हो जाओ, सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा की तरफ टर्न हो जाओ।
बाबा को साथी बनाया है ना, तो बाबा का साथ ले लो। मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर बैठ जाओ, शिव शक्ति कंबाइंड हो। कितने सारे बाबा कहते तुम भी बहुरूप धारण कर लो। लेकिन माया बाबा यहाँ बता रहे हैं ना, बच्चों को डराने के लिए, वो पक्का बनाने के लिए, निर्भय बनाने के लिए डराते हैं। तो हम देखे बचपन में भी बच्चों को पक्का बनाने के लिए कई बार दिखाते हैं ना, देखो हाथ लगाओ हाथ लगाओ, इसको कुछ नहीं कहेगा। कई बार किसी के घर में पेट्स होते हैं, तो पेट्स से कभी वो डरता है शुरू में बच्चा, तो उन्हें कैसे कहते हैं कि देखो तुम इसे प्यार से हाथ लगाओ, कुछ नहीं कहेगा, ये कुछ नहीं कहेगा, इसके हाथ, सिर पर हाथ फेरो। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि बच्चों को तो निर्भय पेट की बनाने के बात कर लिए। रहे हैं। हाँ, पेट्स की बात कर रही हूँ, वैसे भी और भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं बच्चों को। मेरे को तो अभी ये एग्जाम्पल इसलिए याद आया कि घर में ऐसा किया था, बच्चे डर रहे थे तो उसको, हमारे घर में डॉगी था, तो उसको जैसे हाथ लगवाते थे बच्चों से, तो कि देखो कुछ नहीं कहेगा, ये बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा। तो इसी ये तरह से बाबा डर मेरे निकालते नीचे है वो, माने वो बच्ची छोटी है, उसको बड़ा वाला कॉकरोच मुझे भी देखकर डर लगता है, वो मजे से वो उठा लेती है। हैं। हाँ। वो कुछ नहीं करेगा, मुझे तो इतना डर लगता है। हाँ। और अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे जो पानी में जाने से डर रहे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, देखो खेलो खेलो, तो उसे पानी में छोड़ते हैं, है ना। अच्छा। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, सीढ़ी पर कुछ भी बच्चे डरते हैं ना बहुत चीजों में, तो कहते हैं, हम्म। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा कराते हैं, हम बच्चों को देखते हैं, बहुत सब किया है। और कभी तो कभार बाबा जैसे ये नहीं वो मास्क वास्क पहन के भी कि देखो कुछ नहीं है, रियल नहीं हाँ, है, वो भी शेर मास्क वगैरह। पहनते हैं, हाँ, शेर नहीं, बिल्कुल। तो बाबा भी हाँ। कहते तुम भी ऐसे, बाबा माता पिता हमको निर्भय बनाने के लिए ऐसे माया को भिन्न भिन्न रूप से भेजते हैं डराने के लिए, ताकि तुम निर्भय बन जाओ, डरो नहीं, परख लो उसे। और परख के बाबा कहते युद्ध करने शुरू कर देते हो, परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हैं, युद्ध करना शुरू कर देते हो। हाय माया आ गई। और युद्ध करने से क्या होता है, बुद्धि और मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है, आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। अच्छा, तो इसको जिस इसको बात देखते से हैं, हम लोगों को, थोड़ा 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 देखो। इसमें बाबा क्या कह रहे हैं, युद्ध करना शुरू कर देती है ना। अब एक थॉट आया, समझ लिया, हम्म, तो उसके ऊपर अब दूसरा थॉट आता है ना, उसको हटाने की कोशिश करते हैं कि ये फीलिंग क्यों आई, ये इमोशन क्यों आया। अब वो दूसरा थॉट आया, फिर ज्ञानी मन आएगा, फिर वो दूसरा मन, माने वो उसमें ही हमारा माइंड कितनी तरह से थक जाता है, बुरी तरह से। तो ये बाबा कह रहे हैं, युद्ध करते हो और मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है ना। हम, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं कैसे करूं, पूरी तरह से माने अक्सर नहीं, सामने भी चीज होती है नहीं नजर आती, ढूंढते रहते हैं, माने मन ही बिल्कुल काम करना, दिमाग ही छोड़ देता है। तो बाबा ने कहा ये खेल करते हो तुम जब तक, जैसे अनुराधा बहन ने पहले कहा था ना, कि आप देखो समझो सोचो तो वो चीज है, नहीं समझो तो वो नहीं है। भावना दीदी ने भी कहा ना, संकल्पों पे अपने आप उस पे अटेंशन देकर आप जो सृष्टि की रचना कर रहे हो, है ना, मन को पहले स्ट्रिक्टली ऑर्डर कर दो कि ये तुम्हें नहीं सोचना, ये थॉट नहीं करना, और फिर सारा फोकस बाबा पे करते हैं, तो जो है वो जैसी चीज थी ही नहीं, है ना। मैंने उसको, हमने लाइट ही नहीं दी। हमने जिस थॉट को लाइट दी, जो बाबा का थॉट था, अब वो जो है वो सामने आएगा। अब उसके सामने बाबा कैसे देखते कि ये कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। वरना मैं वीक हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, एक थॉट दूसरा थॉट, पूरी तरह से भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। अब ऐड करेंगे अनुराधा मैंने इसमें, समझ आ रहे हैं सबको कैसे ऐड करेंगे अनुराधा बहन? म्यूट है आपका। बहन सब समझ आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है। हाँ, अनुराधा बहन आपका म्यूट है, बिजी है शायद, चले।
तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में, खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों में संपन्न देखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं भगवान? खुश नसीब के नशे में। कभी भी खुद को कमजोर निर्बल ना समझो कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। सहारों का सहारा तुम्हारे साथ है ना? कितने खुश नसीब हैं हम। चाहे स्थूल में बाबा कह रहे हैं ना कुछ भी नहीं है, पर विश्वास है मेरे साथ वो है जो खिवैया है ना? डूबेगी कभी नहीं नैया। तो चेहरा भी खुशनुमा, खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं, क्योंकि जो मेरे वाइब्रेशंस हैं वही मेरी सृष्टि को अट्रैक्ट करते हैं। मैं अगर सारा दिन खुशी के थॉट्स में हूं, संतुष्टा, तृप्ति, भरपूरता में हूं, तो वही मेरे आसपास खिंची चली आएगी। यूनिवर्स कहता है तथास्तु, भावना दी बताती है ना। तो हमेशा खुशी। जीवन में चाहिए क्या? खुराक और खजाना, हाँ? खाना और धन, और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? हाँ, खत्म होता है। खुराक कौन सी खानी है? खुशी की। खुशी का खजाना अथक है, अखुट है, कभी नहीं खुटता। जितना खुश होगे उतनी वो बढ़ेगी। खुशी का खजाना अखुट है ना, और जितना खर्चो उतना बढ़े। हाँ? अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, हाँ? मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी। पूरा जो हम अभ्यास कर रहे हैं ना वही बाबा पक्का करा रहे हैं। चाहे मन की स्थिति द्वारा, है ना, मन में फीलिंग आ रही है, दुख की फीलिंग आ रही है, उदासी की आ रही है, बाबा मैं नहीं जानती ये कैसी फीलिंग है, आप ले लो। मेरी फीलिंग क्या है, मैं कौन हूं, उसमें स्थित हो जाना है। बाहर से भी भले सिचुएशंस बहुत कठिन हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वो भी बाबा को दे दो। प्रकृति, तन में कोई रोग है, बहुत दर्द है, मन को उदास कर रहा है, तो ये फीलिंग भी बाबा को दे दो। बाबा के प्यार में इतना समा जाओ, उस खुशी से इतने भरपूर हो जाओ कि मन भी सहयोगी बन जाए। चाहे वायुमंडल द्वारा आसपास आत्माएं सब अगेंस्ट हैं, गालियां दे रही हैं, कुछ भी बुरा भला कह रही हैं, पर फिर भी ये सब सपना है। मेरा सत्य क्या है? बार बार उसमें टिक जाना। मुझे खुशी नहीं छोड़नी। हाँ? मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? मेरी खुशी। वो गेम होता है ना, पानी का ग्लास सर पे रख के और फिर चलो, तो कुछ भी हो जाए वो ग्लास की बूंद ना गिरे, मेरा अटेंशन सारा मेरी खुशी पे हो। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना, या खुशी खिसक जाती है? हाँ, एड ऑन करेंगी पुष्पा बहन, अनुराधा बहन? हाँ, दीदी अभी साउंड में आ नहीं पाएंगे, अच्छा। पर मैं सुन रही हूँ, आप बहुत अच्छा समझा रही हैं। हाँ, अनुराधा बहन आप भी बिजी हो? थैंक यू दीदी। चले आगे करते हैं, है ना? तो बाबा ने क्या कहा? सहज है कभी मुश्किल है, दृढ़ संकल्प रखो, हम्म? और बातों को भूल जाओ, एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है।
तो बातें क्या लगेंगी? खेल। हाँ, क्या कह रहे हैं बाबा? दृढ़ संकल्प रखो, प्राण जाए पर खुशी ना जाए। दीदी ने एग्जाम्पल भी दी थी ना कि चारों ओर हल्ला गुल्ला, आत्मा इधर उधर भाग रही है, पर वो खुद को साइलेंट करके स्थित करके खड़ी हो गई। और दूर से ही पुलिस वाला आया और उसे बचा के लेकर गया। प्राण भी चले जाए तो एटलीस्ट बाबा की याद में जाएंगे ना। ड्रामा में जब लिखा है तब तो जाने ही है, पता नहीं कितनी बार गए हैं, पर खुशी ना जाए। मेरा मेरे बाबा से कनेक्शन ना टूटे, वो प्यार का अनुभव कैसी भी परिस्थिति हो। डन करेंगे पुष्पा बहन? माइक खुला है आपका। हाँ, एक ही पुरुषार्थ है ना। मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा के प्यार को, खुशी को अनुभव कर रही हूँ, और कुछ भी मैं नहीं जानती। फॉरेन लैंग्वेज कौन सी जबान है मैं नहीं समझती, ये दुख की भाषा मैं नहीं समझती, ये चिंता की भाषा मैं नहीं जानती, ये फिक्र की भाषा। मैं सिर्फ अपने बाबा की खुशी की भाषा समझती हूँ। दृढ़ संकल्प रखो। जी बहन। और बातों को भूल जाओ, कैसी भी बात है भूल जाओ। बाबा ले लो, मेरी नहीं है, मुझे तो खुश रहना है। तो बातें क्या सिमरन जी, लगेंगी? खेल। आज जो सुबह दीदी ने कहा ना, शक्ति स्वरूप बने हम, फिर उसके बाद जो रचना चाहे वो रच दे, है ना। हम शक्ति को, मतलब इवन हम जो अभी कह रहे हैं ना, लाइट किसको देनी हम्म। है हमें, तो उस संकल्प को, कौन से संकल्प, जैसे भी बाबा ये दे रहा है ना हमें संकल्प कि कुछ भी हो जाए मेरी खुशी ना जाए, तो इसी संकल्प को लाइट दें हम, कि कोई भी मेरी खुशी को छीन नहीं सकता, है ना। और ना ही मेरी खुशी किसी पर डिपेंडेंट है, मैं सदा खुश हूं। इसी को हम लाइट दें। शक्ति स्वरूप बनने के बाद, जैसे बाबा भी बोलते हैं ना, हम्म। बाबा से शक्तियां ली, तो उन शक्तियों को डायरेक्शन देनी होती है। तो तुम क्या डायरेक्शन दे रहे हो? या तो शक्तियों को हम विश्व में दे रहे हैं, संबंधों में दे रहे हैं, हाँ वो अलग बात है, चलो कार्मिक अकाउंट सेटल है, या फिर जो बाबा कहते हैं दान, तुरंत दान, महादान, वो कर रहे हैं, वो भी है। लेकिन आज जो हमने किया था ना, कि जो शक्ति स्वरूप बने, अब शक्ति के द्वारा किसी संकल्पों, बाबा के संकल्पों को लाइट देनी है। तो हाँ, संस्कार चेंज करना है हमें, कहीं ना कहीं उदासी आ जाती है, ये है। तो अभी हमें क्या करना है कि मेरी खुशी, मैं खुश हूं क्योंकि मैं खुशी हूं, और मेरी खुशी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, मैं सदा खुश हूँ। भावना दीदी कोई कहती है बात ना मेरी खुशी कि को छीन मेरी नहीं खुशी सकता, मेरे है ना। हम्म, हाथ में है। मेरे हाथ में है, मेरी भावना दी खुशी कहती है मेरे ना, हाथ मेरे में है। तो हाथ हम में। किसी एक ऐसे संकल्प और को ये रीनी दी का, लाइट दें। अभी ऐसे ही आया। रीनी दी का हाँ डायलॉग भी बोलिए। याद आ रहा है कि मुझे प्यार करने से कोई हम्म, नहीं रोक सकता। सामने वाली बुरा भला कहे जा रही है, कुछ भी हाँ करिए, ये पर भी मुझे क्या, तुम्हें कि प्यार बाबा करने से से कोई नहीं रोक सकता। मुझे, हाँ, मुझे बाप, तो वही ना, कोई जिस संकल्प को हम लाइट देंगे ना, कि बाबा के, वो वाला आज हम्म। मेरे को ये समझ में आया कि इस तरह से हम सारा कोई भी अपना अपना, जिसको जो खेल सिचुएशन ही है संकल्प उस का अकॉर्डिंग भी है। दे सकते हैं। जैसे हम ये देते हैं कि मेरी शांति को कोई व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, है ना, मेरी शांति को छीन नहीं सकता, वो मुझे अशांत नहीं कर सकता, ऐसे देते हैं हम लोग। तो ऐसे भी जो उनका भी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम उस संकल्प को लाइट दें, अपना शक्ति स्वरूप बनकर। बाबा से योग लगाने के बाद शक्तियां आती हैं, उस शक्ति को अब यूज करना है, तो ये संकल्प के थ्रू उस संकल्प पर लाइट दें। हम्म, मैं निर्भय हूँ। हाँ निर्भय हूँ, ऐसे जो भी आपके सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग, तो वो कुछ दिन उसे दें तो वो वैसा ही स्वरूप बन जाएंगे। हम्म।
माने जो दिख रहा है वो नहीं सोचो, जो चाहते हो वो सोचो, जो है ना। चाहते हो, हाँ जो ये चाहते हो। और वो भी हम लोग ऐसे ही करते थे ना, हम जो चाहते हैं उसे कैसे दे लाइट। पहले शक्ति स्वरूप बने, शक्तियां मुझ में आ गई, अब हम वो लाइट दे। वो शक्ति को देना है ना उस डायरेक्शन में, अब तू जा। जैसे हम वो सूरज भाई नहीं कराते थे, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। वो हमेशा कहते थे मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ। अब मैंने मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, क्रोध मुक्त हूँ। तो वो जिस भी शक्ति को हमें अब लाइट देनी है, मतलब शक्ति स्वरूप बन करके उस संकल्प को लाइट देने जो हम चाहते हैं। तो हम इस तरह से करें सभी, तो चेंज कर सकते हैं जो हम चाहते हैं उसको। कुछ दिन के लिए करेंगे, 1 वीक, और देखेंगे इसका। पहले पहले दीदी ने कहा ना, मन को मन को हम्म, फर्मली पहले कह दो कि ये हाँ कमजोर बिल्कुल। संकल्प छोड़ हाँ, दो। बाबा के साथ बैठे शक्ति स्वरूप बने, बाबा से फिर जी शक्तियों का लाल प्रकाश उसका आ रहा है। और फिर उसके बाद हम शक्ति स्वरूप हूं मैं, और फिर वो संकल्प दें। जी, वो कौन बोल रहा है? हाँ बोलिए। वो ख्याल की दीदी, वो शक्ति भी हम तभी दे पाएंगे जब हम ड्रामा से डिटैच होने का अभ्यास कर लेंगे। वो तो है ही, वो तो है उसके ही। बाद फिर वो ऑटोमेटिक ही नहीं वो अब जो है ना, नहीं नहीं, ड्रामा से डिटैच होने का अभ्यास तो देखो वो तो अलग चीज है। वो चीज अलग है। यहाँ पर हम लोग योग लगाते हैं बाबा से, शक्तियां हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। अब उस शक्ति को चैनलाइज करना है ना। ये हमने पहले भी सुना था यहाँ पर भावना दीदी से जुड़ने से पहले भी, कि शक्ति को चैनलाइज करना होता है। या तो हम शक्तियों को अपने लिए यूज करें। अब जैसे हमने शक्ति तो ली, उसके बाद चैनलाइज नहीं किया, ठीक है, तो वो शक्ति कहाँ लगेगी? या तो हमने अपने घर के काम में लग गए तो उसमें शक्तियां चली गई, या कहीं व्यर्थ चैनलाइज क्या संकल्प में मीन्स चली गई। अनुराग भाई चैनलाइज चैनलाइज मतलब जो हम चाहते हैं वो संकल्प करें, उसके बाद योग लगाने के बाद हम उस शक्तियां हमारे पास आ जाती हैं। अब एक हम जो दिशा चाहते दें, हैं वो संकल्प करें, एक एक दिशा दें। दिशा दें हाँ। शक्ति को। हम्म। चलो, ये हमने पहले भी सुना था किसी मतलब भाई की क्लास में, और आज दीदी ने जब कराया ना तो बिल्कुल एकदम ये ठप्पा लग गया कि हाँ ऐसे ही तो करना था, याद ही नहीं रहा, भूल गए। और ये देखो सूरज भाई भी कराते रहे हैं ऐसे। मुझे याद, मैंने किया है 40-40 दिन इस तरह से। कोई सिचुएशन घर में आई थी तो, और उसका इफेक्ट हुआ था। तब भी उन्होंने कहा था कि इस तरह से संकल्प करके फिर बाबा से शक्तियां आ रही हैं, और ऐसे ऐसे करके ये करो कि घर के सारे विघ्न जो है नष्ट होते जा रहे हैं। तो वो शक्तियों को चैनलाइज किया ना हमने उस संकल्प के द्वारा। चलें आगे बढ़ते हैं। और नहीं तो वो व्यर्थ चली जाती हैं, हम लोग नहीं चैनलाइज करेंगे। या तो हम ये करते हैं शक्तियां लेने के बाद सबको दे रही हैं, है ना, वो भी है, बढ़ती हैं उससे। हम्म मैंने आगे अनुराग बाबा भाई, कहते आपका कहने का मतलब है कि मैं मास्टर शक्तिवान विघ्न विनाश मैंने वो उसको यूज करना चाहिए। हाँ, जैसे बाबा इससे योग लगाते हैं हम, तो शक्तियां हम्म, मिलती हैं ना हमें। तो अभी जैसे हम्म, आज सुबह दीदी ने कराया कि 2 मिनट हम शक्ति स्वरूप मतलब बैठेंगे हम, है ना। तो बाबा से शक्तियां ली हमने, और मन को भी कह दिया बीच में नहीं आना, वेस्ट नहीं तो वेस्ट में चला। मन ने कोई संकल्प कर लिया, वेस्ट थॉट आ गया, इधर बाबा से शक्तियां ली और व्यर्थ में चली गई, वेस्ट चली गई सारी की सारी। वेस्ट कोई थॉट आया तो सारी शक्तियां उसमें वेस्ट में चली गई हमारी, है ना, अच्छा, वेस्ट हो गई। तो इसीलिए मन को हमने कंट्रोल किया कि मेरे को तू थोड़ी देर नहीं डिस्टर्ब करना, मन को वो किया, संकल्प दिया, ठीक है। अब बाबा से शक्तियां ली, अब मैं शक्ति स्वरूप हूँ। अब उसके बाद मैं जो संकल्प कर रही हूँ उसको मैं लाइट दे रही हूँ, लाइट शाइन कर रही हूँ उस संकल्प पर। क्योंकि संकल्प अपने आप में कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं उसे लाइट नहीं दूंगी। ये अच्छा, फॉर्मली कहा ना हमने कि मुझे मतलब कि जो भी जिसने भी बोला कि मैं ये करूंगी, मैं ये हूं, ऐसे करके फर्मली बोला ना फिर सबने, जिसने जिसने बोला। उस वक्त मैं काम में बिजी थी, नहीं तो हम भी बोलते कि हाँ कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति मेरी शांति को छीन नहीं सकता मुझसे, या मुझे अशांत नहीं कर सकता। मैं हूं ही शांति, कोई मेरी शांति को भंग नहीं कर सकता, है ना, ये फर्मली। अब शक्ति को मैंने दे दिया ये ऑर्डर, अब जो शक्ति है वो ये काम करेगी। कोई बात आएगी दिन भर में, मगर हमने इसको चैनलाइज किया हुआ है, तो मेरी को शांति मेरी भंग नहीं होगी,
है ना। तो ये अभ्यास करने से एक बारी में नहीं आएगा, 2 बारी में, 3 बारी में, धीरे धीरे हम जब इसको बार बार इसको पानी देते जाएंगे, है ना। बाबा बोलते ना, योग की धूप दो और स्नेह का पानी दो संकल्प को, तो वो ये है। तो हमने इस संकल्प को जैसे पानी देते गए तो ये फिर पक्का हो जाएगा, कोई बात मुझे हिला नहीं पाएगी, कोई मेरी शांति को भंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, सही क्लियर सही। हो गया। हम्म। हम्म। चलें। जी। तो बाबा ने क्या कहा, बातें क्या लगेंगी, खेल, है ना। अगर हम दृढ़ता से निश्चय कर लें कि मुझे हर हाल में खुश रहना है, तो बातें खेल लगेंगी। और अपनी यानी हमारी स्थिति ऊपर होगी, हम बाबा से कनेक्टेड होंगे, वो बाबा की शक्तियां हमारे रोम रोम में होंगी, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन में बदल जाएगी। अगर हम उस प्रॉब्लम हाय हाय करके दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं, और वो वाइब्रेशंस हमारे उस परिस्थिति को और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो बातें क्या लगेंगी, खेल। अगर मैं दृढ़ कर लूं कि मुझे खुश रहना है और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित हो जाओ, है ना। मैं बाबा के साथ साथी के साथ बैठी हूँ, और ये मन की स्क्रीन पे जो भी ड्रामा चल रहा है ना, इसको साक्षी होकर खेल रही हूँ। जैसे नीलम बहन का देखा जाए कि मैं उस बुलेट प्रूफ जैकेट में, वैन में हूँ, माने बाबा के उस बुलेट प्रूफ बलून में हूँ, जिसमें ये दुख इंटर भी नहीं कर सकता है। और अब मैं एंजॉय कर रही हूँ, चाहे वो शेर जितना बड़ा लग रहा है, वो डर, वो फीलिंग, वो इमोशन, पर अब मैं वो एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये फीलिंग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं अपने बाबा के साथ हूँ। साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो, चाहे कोई अपमान करने वाला हो, हाँ, सामने से कोई भले मेरी इंसल्ट कर रहा हो, पर अपने साक्षीपन की शान से आपको परेशान कर, अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला इतना परेशान कर दे हमें कि हम साक्षी से उतर जाएं, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। खेल है, उसको खेल ही समझो। मैं बाबा के गर्भ में हूँ, मुझे ये छू भी नहीं सकता, रिनिधि वाला मुझे कोई प्यार करने से रोक नहीं सकता। नीचे आ जाते हो ना, तभी खुशी कम हो जाती है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ये फीलिंग भाग जाए, ये थॉट्स भाग जाए, नहीं चाहिए, अब दूसरे थॉट्स ला रहे हैं, नहीं, छोड़ दो, आने दो, जाने दो, सीन स्क्रीन पे चेंज हो रहे हैं, होने दो। मैं अपने बाबा के साथ हूँ, मुझे नीचे नहीं आना। जैसे यहाँ संकल्प ले सकते हैं ना कि मुझे कोई भी बात मेरी साक्षीपन की शान से नीचे नहीं उतार सकती, हाँ। मेरे साक्षीपन की सीट से मुझे नीचे नहीं ला सकती, है ना। हम्म। बाप दादा ने पहले भी 2 शब्द सुनाए हैं, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ हैं तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कब मैं साक्षी हो पाऊंगी, जब मैं नहीं, बाबा कितना के बाबा साथ साथ देखूंगी। साथ है ना, खुद बिल्कुल। मन को देखने जो लगे तो वो मन पुरुषार्थ। हाईजैक कर लेगा। जी, बोले। कभी जितना जैसा पुरुषार्थ चल रहा है वैसे ही मुरली बाबा हाँ। ने उससे चला रहा, नहीं, साथी और हम्म। साक्षी का। हम्म। जब बाप दादा साथ है ना, खुद नहीं, अकेले नहीं मन को जीतने की कोशिश करनी, बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। बच्चे ये देखो, ये पेपर टाइगर है, देखो इसमें कोई सत्य नहीं है ना, मरी हुई चींटी है, ये खेल है। कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता, और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है। ये वो बात हो गई कि बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के जा रहे हैं, शेर की आवाज आ रही है, अब अंदर डर आ रहा है, अंदर फीलिंग आ रही है, शेर खा जाएगा। अब कह रहे हैं बाबा साथ है, बाबा साथ है, कुछ नहीं हो सकता। तो बाबा कह रहे माया के प्रभाव में भी आ गए हैं ना, वो फीलिंग भी आ रही है, वो थॉट भी सही लग रहा है कि शेर खा जाएगा। हाँ, अब ऊपर से कह रहे हैं बाबा साथ है, नहीं, मैं उस बुलेट प्रूफ में हूँ, बाबा के बलून में हूँ,
अब मुझे कुछ नहीं छू सकता, मेरे साथ मेरा बाबा है। फील करें, कुछ भी मुझे इस बलून में टच नहीं कर सकता। हर पल, हर लम्हा मेरा बाबा मेरे साथ है। बच्चे बिल्कुल चिंता मत करो। हम्म? आगे देखो बाबा क्या कहते हैं। बाप दादा साथ है, साथ है। बाबा कह रहे साथ तो है, वो तो हर पल खड़ा है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारा कर देते हो। हाँ, खुद ही मन को हटा रहे हैं, ये फीलिंग हो रही है, हट जाओ, ये ऐसा क्यों कह रहा है, मुझे परेशान हो गए, उसी में उलझे हुए हैं। बाबा सामने बैठा हंस रहा है कि देखो बच्चे परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मैं बैठा हूं, मुझे यूज नहीं कर रहे। हाँ, समय पर यूज नहीं करते हो, किनारा कर देते हो, मैं देख लूंगी मन को। हाँ, जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है, तो साथ कभी ख्याल नहीं होता। हम्म? इतने हम मसरूफ हो जाते हैं उस काम में, ये होश ही नहीं रहता कि मेरे साथ ये बैठा है जो मुझे हेल्प कर सकता है। फील करो, विजुअलाइज करो, है ना। हम उस बात में इतने परेशान, इतने उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। उसको सिर्फ कहने मात्र की देरी है कि बाबा कर लो, ओवरटेक कर लो, वो भी नहीं कहते, बातों में पड़ जाते हैं। ऐसे साथ है या मानते भी हो? कितनी पावरफुल मुरली है। हाँ, सच्ची में मानते हो, माने उस जब सिचुएशन परिस्थिति आ रही है, मन को वैसी फीलिंग आ रही है, तब बाबा को साथ मानते हो कि बाबा ये देखो, ये फीलिंग ले लो। हाँ, अनुभव करते हो बाबा का। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है? हाँ? कभी ऐसा हुआ है उसको बोला और वो ना आया हो? कभी नहीं। कोई नहीं कहता, सब कहते हैं मेरे साथ है। ये भी नहीं कहते कि तेरे साथ है। हाँ? ये कभी कहते हैं कि बाबा तुम्हारे साथ है? नहीं, मेरा बाबा है, मेरे साथ है। हम सब वो गोपियां हैं, हर गोपी को लगता है कि कन्हैया मेरे साथ है। हर एक कहता है मेरा साथी है, मेरे साथ है। मन से कहते हो या मुख से? हाँ? बाबा वो प्यार से लाते हो खिला के कह रहे हैं, मन से कहते हो ना, या सिर्फ दिखावे के लिए कहते हो कि मेरे साथ है बाबा, और प्रॉब्लम आ गई तो खुद चले सर पे बोझा उठा के, नहीं मैं तो वो बैग अपना खुद उठाऊंगा। हाँ, मन से कहते हो ना, बाप दादा को खेल देखते हैं, बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं, जो देखते नहीं के साथ में गौर। अल्लाह, कितना देखो बाबा हमें ख्याल करता है, कितना हमें प्यार करता है, और हम उस प्रॉब्लम में इतने उलझ जाते हैं कि सिर्फ बाबा को कहना भूल जाते हैं कि बाबा आ जाओ, कर लो, तुम देख लो। वहां पे पेज नंबर कौन सा है, कौन सा पेज है? पेज का पता नहीं, मैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ है उससे कर रही हूँ, दूसरा होगा। अच्छा। ठीक है ना। बाप भी क्या करते, अंडरलाइन, भूल जाते हो, परिस्थिति में मस्त हो जाते हो, जो साथ है उसको भी याद नहीं करते हैं। बाप भी क्या करते, बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। बाबा और क्या कर सकता है, औरों को इशारा देकर हमें टचिंग भी देता है, फिर भी हम सोए रहते हैं। बाबा फिर साक्षी हो जाता है, एंजॉय करता है, चलो बच्चे कर लो, आखिर तो लौट कर मेरे पास ही आओगे ना, ऐसे तो नहीं करो ना। हाँ, देखो बाबा कह रहा है, भगवान कह रहा है कि बच्चे मुझे यूज करो, मुझे क्यों भूल जाते हो कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा हर बोझ उठाने के लिए, तुम्हारी हर चिंता मिटाने के लिए। हाँ,
जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? हाँ, साथ भी कैसे, मेरी हेल्प ले लो। बाप को अच्छा नहीं लगता है ना, बोझ उठा के बच्चा चल रहा है, चला नहीं जा रहा, फिर भी रेंग रहा है, चल रहा है, बाबा कह रहा है उसका पिता, बच्चे मुझे दे दो मैं उठा लूंगा, नहीं बाबा मैं खुद उठाऊंगा। यही हाल हमारा होता है। बाप यही शुभ आशा रखते हैं, और है भी, कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी बने। मन के ऊपर जीत प्राप्त कर लो बच्चे, ये मन दे दो, सारा कचरा दे दो, राजा बन के बैठो। क्यों तुम गुलाम, क्यों तुम भिखारी बनते हो? आप लोग प्रजा है क्या? प्रजा तो नहीं बनना है ना, राजे महाराजे विश्व के राजे हो ना। हाँ? भगवान की संतान हो, प्रजा बनने वाले हो, प्रजा बनाने, अच्छा प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। हाँ, मरने का दुख है, बस दुख लेकर बैठे हुए हैं। नहीं, राजा हो, राजा बनने वाले, प्रजा बनाने वाले हो। तो राजा कहाँ बैठता है? तख्त पर बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है, हाँ, जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है ना। राजा कभी नीचे बैठा है? नहीं, तख्त पर बैठता है। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। हम्म? जो भी सीन है, जो भी परिस्थिति है, खींच रही है तुम्हें तख्त से नीचे, पर मैं बाबा को कस के पकड़ लूं, बाबा के साथ ऐसे कंबाइंड हो जाऊं और फिर उस सीन को देखूं, तो कभी भी वो मुझे खींच नहीं पाएगा। बाबा ने कहा ना, किसी आत्मा की ताकत नहीं कि आपको दूर कर सके। आज जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। हाँ, अब शांति की किरणें आ रही है, मन ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब छोड़ के बाबा से चिपक जाओ। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया, तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो कि मैं साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। सब अलग है, और मैं अपने बाबा के साथ हूँ। कुछ भी नहीं हो सकता मुझे, हर पल खुशी में रहना, ये एक पुरुषार्थ बस। ये तख्त कभी नहीं छोड़ना। और साथी का हाथ, कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो, लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो, तो अच्छा लगेगा? हाँ, एक मिनट, किसी का म्यूट खुला है। हाँ? बाबा कह रहे ऑफिशियल हो तो अच्छा लगेगा? हाँ? इतना गुस्से में। एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, कहेंगे यह तो राजा नहीं है, तो आप सदा तख्त नशीन है ना। वो राजे तो कभी तख्त पर बैठते, कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन, उतरना नहीं पड़ता है। सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते तख्त नशीन, टोटली डिटैच, साक्षी बाबा के साथ बस। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता? खिसक जाते हो,
साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। हाँ, अपनी शान से परे नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी। अब अगर डिटैच हो जाओ, अलग हो जाओ, तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। तख्त के नीचे रह जाएगी और आप तख्त नशीन होंगे, है ना, और बाबा के दिल के तख्त पे बैठ जाओ। समस्या आपके लिए सर नहीं उठा सकेगी। जब मैं डिटैच हूं ना, तो वो बड़ी नहीं हो सकती, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है। आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना। बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है। आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है कि यह मेरा बच्चा क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। हाँ? अब देखो, अपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना। जैसे ही तख्त से देखो तुम नीचे उतर रहे हो तो आश्चर्य करो और फौरन वापस बैठ जाओ। पर दूसरा तख्त से उतर रहा है तो उस पर आश्चर्य नहीं करो, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं। डिटैच, है ना। बाबा को आश्चर्य लगता है बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नशीन रहने का संस्कार अब से ही डालेंगे, तब विश्व के तख्त पर बैठेंगे, है ना। यहाँ सदा काल तख्त नशीन नहीं होंगे तो वहां भी सदा अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठेंगे, है ना। जब मैं अपने आप से साक्षी हूं, एक एक प्रॉब्लम से, चाहे परिस्थिति संबंध की हो, चाहे कुछ भी हो, तो मैं अपने ऊपर राज्य करूंगी मन पे, और स्वतः मेरे वाइब्रेशंस औरों पे जीत, औरों के मन को जीतने में हेल्प करेंगे। संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे, है ना। अभी क्या हमें खुशी का संस्कार भरना है, आनंद का, सुख का, रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है ना। पर हमें नहीं पता कल सुबह भी सवेरा देखेंगे कि नहीं। यह नहीं सोचना विनाश होना है अचानक, पूछकर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो। हाँ? हमें नहीं पता किस वक्त आएगा, सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने, अचानक ना। अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संबंध संपर्क हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमें तो 2000 सोचा था हमने, तो वो भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो, है ना। पहले माया अपनी जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी, किसी भी बात में, चाहे सेवा में, है ना, कर लेंगे, हो जाएगा, बन जाएंगे। अमृत वेला भी कल कर लेंगे, आज छोड़ो, आज सो जाओ, आज बहुत थके हुए हो। कितने संकल्प लाती है। चाहे योग में लग नहीं रहा ना, छोड़ो, दूसरे काम कर लेते हैं। चाहे धारणा में, औरों ने कौन सी की है जो हम कर लें। चाहे संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है। माया बड़ी मौसी, बाबा कहते हैं ना, माया को जीतना मौसी का घर थोड़ी है, बन जाएंगे कर्मातीत आखिर में बनेंगे। तो ऐसे ऐसे डायलॉग माया के होते हैं। फिर अचानक विनाश होगा, फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं, ऐसे भी होना है क्या, इसलिए पहले ही सुना देते हैं। अलबेला कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना, 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे, है ना। क्योंकि वो
जब फुल विकराल परिस्थिति होगी या अंत समय, तब चारों तरफ से सोचो ब्रह्मा बाबा को कितनी माया आई थी। तो वो मन को पूरी तरह से, अगर हमारा अभी पुरुषार्थ नहीं हुआ ना, तो वो मन को पूरी तरह से हाईजैक कर लेगी। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। उसमें इतनी तरह से हम होंगे कि बाबा को भले हम स्थूल पर्सनल आइडेंटिटी कह रही है बाबा आओ, पर बाबा हमें टच करने की कोशिश करेगा तो भी इतनी बातें भरी हुई होंगी बुद्धि में कि वो टचिंग हमें मिलेगी ही नहीं। इसलिए जो करना है वो अभी करना है। अभी जितना शक्ति चाहिए, जैसे चाहिए जमा कर लो। सब कुछ बाबा दे रहे हैं, सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता है ना, उस वक्त मन इतना पूरा फंसा हुआ होता है ना। डबल विदेशी बच्चों को देख बाप भी डबल खुशी होती है। क्या होती है? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़े। इसलिए जब आप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी एक होती है। एक मिनट, जी। यहाँ पर एक चीज बोलना चाह रही थी। जैसे अभी हम ऊपर बोलकर आए ना, तो बाबा ने कहा जितनी शक्ति चाहिए अभी ले लो। तो हम्म। हमें जिस चीज के लिए शक्ति चाहिए वो ले रहे हैं ना, कि बाबा से शक्ति आ रही है, इस बात को पूरा कर रही है। ये इस बात को भी वो करता है, प्रेजेंट करता है ना, कि हम सदा खुश रहेंगे, हमारी खुशी गायब नहीं हो सकती, बाबा से शक्तियां इस बात के लिए हम ले रहे हैं, है ना। तो अभी जो बाबा ने कहा ना जितनी चाहिए ले लो अभी, तो जो जो जिस जिस बात को हम पूरा करना चाहते हैं, वो शक्ति को चैनलाइज कहो, बाबा से आ रही हैं जा रही हैं, उस बात को पूरा कर रही हैं। तो ये बाबा का ये कहना कि शक्ति जितनी चाहिए अभी ले लो, जिस चीज के लिए चाहिए ले लो, फिर बाद में नहीं, है ना। तो यहाँ ये बात भी सिद्ध हो रही है। क्या कहते हो? हम्म। है ना। हम्म। क्योंकि जी। उस वक्त हमारा मन रिसीव करने की स्थिति में ही नहीं होगा ना, अगर अभी हमने पुरुषार्थ नहीं किया हुआ है तो। तभी बाबा कहते हैं ना, छोटी छोटी परिस्थितियों में वो शक्ति जमा करो, ताकि बड़ी परिस्थिति आए तब आप खुद को स्टेबल कर पाओ। हम्म। वहां मेरे डबल विदेशी बच्चे, वहां डबल विदेशी हाथ उठाओ। विश्व के अनेक देशों के करीब 1000 भाई बहनें उपस्थित हैं। वाह, बहुत अच्छा। डबल ताली बजाओ। बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर का थोड़ा सा सेवा का बोझ ले लेते हो। बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाबा को दे दो। देखो बार बार बाबा कह रहे हैं बच्चे बोझ नहीं उठाओ, हाँ? दे दो बाबा को। बाप के लिए वो बोझ कुछ भी नहीं है ना। बच्चे के लिए तो वो थैला बहुत भारी है, पर पिता तो मजे से उठा लेता है। तो आप सेवा का बोझ उठा लेते हो तो थक जाते हो ना, मुझे करना है, नहीं बाबा तू करा ले। सेवा बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय नहीं थकते हो, उस समय बहुत अच्छी चेहरों क्या फोटो निकालने वाला होता है। लेकिन कोई कोई सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चेहरे में दिखाई देते हैं ना? बहुत सेवा कर ली, थक गए हैं। बाप कहते हैं बोझ उठाते क्यों हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है या आदत पड़ी है? बोझ नहीं उठाओ। बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है। हम बाबा कहते हैं ना, मुझे साथी बनाओ, मैं हर काम करूंगा, झाड़ू भी निकालूंगा, पोछा भी तुम्हारे साथ लगाऊंगा। माने शक्ति भरेगा। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, तो बोझ हो जाता है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। हल्का हो, नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो ना, डबल विदोषियों की डांस देखो तो बहुत अच्छी होती है। अपने को थकाते नहीं, फरिश्ते मुआफिक करते हो। इंडियन जो करेंगे वो पाँव थकाएंगे, हाँ। विदेशियों की वो वैसी होती है ना बॉल डांस, हाथ भी थकाएंगे इंडियन, हाँ, पूरा झूम जाते हैं। लेकिन विदेशी डांस भी लाइट करते हो, तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो। कितना बाबा हिंट बताते हैं। खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को वह फोटो अच्छा नहीं लगता है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, और ये भी रिजल्ट बाप के पास है। माने हलचल में रहकर सेवा नहीं करो, बाबा करा रहा है, हो जाएगा।
हथकार दे दिल यार दे। अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है, मेजॉरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देती है, लेकिन आदि के रिजल्ट से और अब के रिजल्ट में बहुत अंतर है। पहले से हमारी स्थिति इंप्रूव हुई है ना, ऐसे दिखाई देता है ना। अब नाजुकपन छोड़ते जा रहे हो। बाप दादा को रिजल्ट देख करके खुशी है। अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं। अभी छोटे माइक हैं, लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। बाप दादा को देखो याद। बिल्कुल कैसे बाबा साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, वो हाँ स्थिति भी, माइक भी तैयार हो रहे हैं। हाँ, हाँ। कितना बिल्कुल साथ साथ है। आज यही थॉट भी चल रहा था कि अब वाकई वो माने स्थिति बन रही है, नहीं? आदि में ये विदेशी टीचर्स कहती थी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। है ना, कि वीआईपी को तो नहीं, हम मिलना। कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, हम्म। वीआईपीज को तो मिलना ही मुश्किल है, आना तो छोड़ो, मिलना ही मुश्किल है। और अभी सहज हो गया है, क्योंकि आप भी वीवीवीवीआईपी हो गए हो। तो आपके आके वीवीवीआईपी क्या करें? भगवान के बच्चे हैं, कम है क्या? टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर्स भी अच्छे हैं, वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं है। बाबा कहते बस खुद को कम कभी नहीं समझो, अंडर एस्टिमेट नहीं करो, नहीं तो भारत में भी हम्म। सेवा केंद्र तो बहुत खुल जाएं। एक एक जोन वाला कहता है हैंड्स नहीं है, तो अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो। हैंड्स मांगो नहीं, निकालो और ही दान पुण्य करो। विदेश में ये बहुत अच्छा तरीका है, जहां भी सेंटर खुलता है वहां के ही लौकिक कार्य भी करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, ये प्रॉब्लम कम है। वहां पर वो घर भी संभालते हैं, सेंटर भी संभालते हैं, माने ऑफिस में जॉब भी करते हैं ऑफ फॉरेनर्स। आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें। हाँ? ये तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। मैंने जॉब वगैरह कुछ भी कहीं कार्य कर रहे हो, जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना, तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो, माने घर का काम भी कर रहे हैं, क्यों? परमात्मा सेंटर है, परमात्मा घर है, ये स्मृति रखकर। तो आप सरेंडर हो, है ना, ये नहीं सोचो कि हम जाकर वहां सरेंडर नहीं हो सकते। अगर मैं ये घर को ही सेंटर समझ रही हूँ, बाबा का कार्य समझ रही हूँ, तो मैं सरेंडर हूँ, माने बाबा का हर संकल्प बाबा को। लौकिकपन नहीं हो, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार नहीं, बच्चे आपके हैं बाबा। अलौकिकपन है तो लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना है, ये बात नहीं है। बाबा कह रहे जरूरी नहीं है कि सबको छोड़कर सेंटर में आ जाओ, ऐसे करने से वृद्धि कैसे होगी, है ना। इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो। तो जो निमित्त लौकिक समझते हैं और रहते अलौकिकता में हैं, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक है। ठीक है ना, घर में रहते हुए भी मैं अलौकिक हूँ, बाबा की सेवाधारी हूँ। सिर्फ ट्रस्टी होकर करना, हाँ, मेरा नहीं है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आप देख लो, है ना। सिर्फ ट्रस्टी होकर करना, मैंपन में ना आना। मैं इतना काम करती हूँ, मैंपन नहीं। करावण हार करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, माने इसमें भी बाबा बस कह रहे हल्के हो जाओ, पावर के आधार पर चल रही हूँ, है ना, वो चला। अच्छा, आज डबल विदेशियों का टर्न है ना, आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देख खुशी होती है ना, तो सभी डबल विदेशी खुशनुमा हो, हाथ की ताली बजाओ। अभी मधुबन में तो माया नहीं आती है ना। अच्छा, एक सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशीरीरी बन सकते हो, तो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में
स्थित हो जाओ। डिटैच सब बातों से। अच्छा, ये सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। चारों ओर के सर्व मायाजीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नशीन। जल्दी पढ़ियो, टाइम कॉफी हो गया। साथी के साथ का अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख शांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर, सदा सुख में समाये हुए, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर बाप समान बच्चों को याद प्यार नमस्ते। वरदान, परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले। किसको? माया को परखने वाले। सफलता मूर्त भवा, जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, अच्छा बाबा को, अपने आप को, मैं कौन, बाबा कौन, समय कौन, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है। वही सेवा करते, कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं, है ना। कुछ भी करने से पहले मैं कौन, बाबा कौन। ड्रामा, मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। चाहे मन का हो, संकल्प का हो, वाचा का हो, आधार क्या है? परखने की शक्ति। रियलिटी क्या है ना, जो दिख रहा है, क्या ये सत्य है? नहीं, सत्य क्या है? जो बाबा देखता है। स्लोगन, ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। कोई भी परिस्थिति है, मैं कौन, डिटैच, बाबा की दृष्टि से देखो। ज्ञान और योग की लाइट माइट, आज भी सुबह पापा ने कहा था ना, रोशनी प्रकाश बन जाओ, तीसरा नेत्र खोल लो, बाबा की दृष्टि से देखो और शक्ति से संपन्न बनो। मैं शिव की शक्ति हूं, शिव से कंबाइंड हूं, तो कोई भी परिस्थिति मरी हुई चींटी के समान है। बाबा का दिल से शुक्रिया। अनुराधा बहन ऐड ऑन करेंगी कुछ? 10 बज गए। 10 बज गए नहीं, 10:30 बज गए। हमारे 10। हाँ, बस वो बाबा ने कहा ना, ये ज्ञान योग की लाइट और माइट से संपन्न बनो। बस वही हमको कि मैं कौन, मेरा कौन, ये लाइट मुझे पूरी तरह से हो, कर्तव्य क्या है ना, और शक्ति संपन्न बाबा से शक्तियां हमने पूरी की पूरी इमर्ज कर रखी हो। योग हमारा बाबा के साथ है, कंबाइंड है हम। तो कोई भी परिस्थिति हम सेकंड में पार कर लेंगे, फिर कोई पूरा फील हो रहा परिस्थिति है नहीं लगी। जैसे पूरी बिल्कुल बाबा की शक्तियां आपको हो रही हैं, बिल्कुल, है ना। बहुत अच्छा है ना। हाँ बिल्कुल, वो यूज कर पा रहे हैं हम, बिल्कुल। और जो होने लगा। कंबाइंड का हमने और अपने आप को डिटैच करने का, साक्षीपन का जो अभ्यास है ना, वो हमारे शक्तियों को वेस्ट करने नहीं देता ना। हम डिटैच हो जाते हैं, बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, नहीं तो शक्तियां वेस्ट होंगी। वो अरे वेस्ट नहीं होती, सार फिर एक व्यर्थ देखा संकल्प नहीं जाए तो चलते ना। हर वक्त, सार हम्म, देखा जाए तो हर वक्त बाबा के साथ खुशी में उड़ते रहो, कंबाइंड है झूमते रहो, बस। नाचते रहो। सब मरी हुई चींटियां हैं, सब डेड तो बाबा बॉडीज के हैं, साथ सब यही तो बीत योग है ना, चुकी यही तो बासी योग है खाना ना, है बस। यही तो बोलते हैं ना हमेशा, हाँ। हर बात के लिए योग युक्त हो जाओ, योग युक्त, योग युक्त, यही तो योग है हम्म। ना, बाबा के साथ कंबाइंड है ना। हर हम्म। परिस्थिति को पार कर लोगे तुम योग से, योग से। दादियों के लिए भी क्या कहा जाता था, कोई कुछ बात भी आती थी मुश्किल योग के लिए नहीं बैठ है ना, जाते थे। कुछ हाँ भी बस योग में मुश्किल बैठ नहीं है, जाना, बाबा साथ है ये मत भूलो। कितना आज क्लियर बाबा ने कहा बस। ना कि बाबा को भूल हम्म, जाते हो, उस बात में इतने फंस जाते हो तो बाबा भी बेचारा साक्षी हो जाता है, पर बाबा को अच्छा बिल्कुल। नहीं लगता। बाबा कहता है मुझे यूज करो, बोझ मुझे दो, बार बार बाबा बस यही कह रहा है, हल्के हो जाओ, हम्म, चिपक यदि हम जाओ। साक्षी नहीं बनते हैं सिचुएशन से, तो साथी भी चला जाता है, और यदि हाँ। साथी को साथ नहीं रखते हैं तो साक्षी नहीं बन पाते। तो दोनों वाइस वर्सा है।
क्योंकि ऐसे आगे साथियों जाकर परिस्थितियां स्ट्रांग होंगी, इसीलिए बाबा कह रहे हैं फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम में वो शक्ति ही नहीं बिल्कुल होगी ना, अभी नहीं जमा की तो। बिल्कुल, आज जमा करने के लिए भी बाबा ने कहा ना, हाँ, और नहीं जो जो पता। बातें तुमको आती हैं, जो जो कमजोरी है ना, उस पर लाइट शाइन करो, उसके गेम ये हाँ, मुझे नहीं, तो उसके लिए शक्ति जमा कर लो वहां पे। मतलब उसे यूज करेंगे ना, फिर हम वहां पे शक्ति को, बाबा से शक्तियां ले ली, जहां जहां हमें लगता है कि हमें यहाँ पर हम कमजोर हैं, तो उसके लिए संकल्प क्रिएट करो, वैसा मैं रचना रचूं, है ना, बाबा ने जो कहा है वो रचना रच करके और रचनाकार समय का बनो। भी नहीं करो ना कि बाद में जाकर हो जाएगा, क्या पता कल का सवेरा नहीं, देखो ना देखो, बिल्कुल घर में ही बिल्कुल, शरीर छूट जाए। हर पल आनंद में मौज में रहो, बस एंजॉय। बस। हम्म